ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां, पाकिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाकिस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांग ली। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, टैक्स इकदामात और तरक्याती अखराजात में कमी पर जोर। आइंदा सेमाही 300 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल कम किया जाए। हुकूमत से प्लान तलब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। बजट में गैर मुल्की फाइनेंसिंग के लिए इकदामात पर तफसीली गुफ्तगू। IMF वफ़द का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। वजारत ख़जाना के हुकाम ने कहा, हमारी कोशिश है कि तमाम अहदाफ पूरे किए जाएँ। SIFC की काविशें रंग लेने लगीं। 4.5 साल बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा LPG प्लांट ऑपरेशनल होने की राह हमवार। सुई सदरन बोर्ड ने JJVL प्लांट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। JJVL के माबैन मुआहदा तय। मुआहदे के तहत JJVL प्लांट का 66% रेवेन्यू सुई सदरन को मिलेगा। JJVL 25% LPG भी सुई सदरन को फराहम करने की पाबंद होगी। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 रुपये कमी। कराची के अलावा मुल्क दीगर शहरियों के लिए बिजली 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। एक जमात जिसका आप भी जानते हैं, मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ, सब जानते हैं, उनके ख़मीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी, सियासी, अखलाकी रवायात नहीं हैं। वो सिर्फ़ स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं, जो कि अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने जलसे कर लिए, उन्होंने जुलूस कर लिए, हंगामे कर लिए, पब्लिक नहीं निकली। मफाहमत की पॉलिसी हमेशा से रही है, एक जमात के ख़मीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और सियासी रिवायात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, ये सिर्फ स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं मगर अब आवाम नहीं निकलते। ओपोजिशन वाले अब किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईन व कानून नाम की चीज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से राबते में 2 से 3 दिन में नेशनल एजेंडा सामने लाएंगे। विफाक को KPK को 1100 अरब रुपए देने हैं जो वो नहीं दे रहा। विफाकी इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर बोले, पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। रोज़ाना अफवाज पुलिस के जवान और अवाम शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान, KP और फाटा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। कराची में दंदनाते डंपर शहरियों के खून के प्यासे। एक के बाद एक शहरी जान की बाजी हारने लगा। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सगे भाई हैं। ईसा नगरी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 65 साला राहगीर जाँ बहक हो गया। कराची में बच्चों के अगवा की वारदातें ना थम सकीं। मंगूपीर खैराबाद के इलाके से 9वीं क्लास का तालिब इल्म अगवा। अगवाकारों ने 17 साला मुगवी के अहल खाना से 6 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। मुगवी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुगवी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। टारगेट किलिंग या जाती दुश्मनी का शाखसाना। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। पहलवान खान और उसका भतीजा मौके पर ही जाँ बहक। मीर मोहम्मद गोला जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। क्वेटा में भी डकैती की वारदातों में इजाफा। नवाकली में मोबाइल और स्टेशनरी की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को मार दिया। वाक़े की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक एक डाकू मौके पर मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने मुल्जिमान से मुताल्लिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कैंप 10 मार्च तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। दौरा न्यूजीलैंड में 5 टी20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 16 मार्च को होगा।